जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के इंग्लिश का रियल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा के बिल्कुल 101% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, बस आपको पूरा प्रश्न दिखाने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बस। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको पूरा एक एक प्रश्न दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला, मतलब दोस्तों यहाँ पर सेक्शन ए में दिया गया है रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन में देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला दिया गया है। तो प्रश्न पहला में यहाँ पर पैसेज दिया गया है, तो पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है। तो दोस्तों आपको पूरा आंसर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बस। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न पहला दिया गया है, तो आप पूरा आंसर अच्छे से देख लीजिए, हमने पहले ही टिक लगा दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न पहला दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा, और ये देखिए तीसरा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न चौथा में दिया गया है, तो इसका भी आंसर आपको दिखाते हैं। तो आप पहले का आंसर यहाँ पर सी वाला लिखिएगा, दूसरे का ए वाला, और तीसरे का आंसर आएगा डी वाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न चौथा का आंसर देखिए, तो प्रश्न चौथा में आएगा डी वाला आंसर। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न पाँचवा। तो प्रश्न पाँचवा में आपको दिख रहा है, तो प्रश्न पाँचवा का भी आंसर हमने दिखाया है। तो प्रश्न पाँचवा का भी बी वाला आंसर आएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं छठवा की ओर। तो छठवा का आंसर आएगा यहाँ पर देखिए। तो छठवा में आपको दिखाते हैं दोस्तों, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बस। तो देखिए यहाँ पर छठवा का आंसर है बी वाला। उसके बाद सातवां का आंसर है सी वाला, और आठवां का आंसर है ए वाला। उसके बाद दोस्तों नौवा और दसवां आप ढूंढ लीजिएगा पेसेज से। तो नौवा और दसवां का आंसर भी पेसेज में आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न दूसरा देखिए, प्रश्न दूसरा में भी दिया गया है, पेसेज को पढ़ना है और यहाँ पर नोट मेकिंग बनाना है। दोस्तों आपको यहाँ पर नोट मेकिंग और टाइटल देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए पेसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है। और देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला दिया गया है मेकिंग नोट्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है दूसरा में टाइटल। तो आपको पहला में नोट्स बनाना है और दूसरा में टाइटल लिखना है। उसके बाद सेक्शन बी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेक्शन बी दिया गया है राइटिंग। तो सेक्शन बी में आपको लिखने वाला कार्य करना है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न तीसरा दिया गया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसके अथवा में दिया गया है, देखिए ये वाला प्रश्न। यहाँ पर आपको पोस्टर बनाना है ड्रग्स का। ये देखिए दोस्तों इसके अथवा में पोस्टर बनाना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न चौथा की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न चौथा देखिए, यहाँ पर दिया गया है लेटर राइटिंग। तो प्रश्न चौथा में आपको लेटर राइटिंग लिखना है। ये देखिए इसके अथवा में भी लेटर राइटिंग दिया गया है, तो आप किसी एक को लिख सकते हैं। लाउड स्पीकर का लेटर राइटिंग लिखना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न पाँचवा की ओर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न पाँचवा, किसी भी एक टॉपिक पर 120 शब्दों में लिखना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पाँचवा में दिया गया है आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको 120 शब्दों में आर्टिकल लिखना है, 120 वर्ड में। आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। इसके अथवा में भी दिया गया है दोस्तों पैराग्राफ। इसके अथवा में पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड में। तो ये देख सकते हैं आप अथवा वाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न छठवा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन छठवा में दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स। मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई भी 5 को बनाना है, एनी 5 दिया गया है। तो कोई भी 5 प्रश्न को बनाना है, तो आपको तो दोस्तों पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको आंसर आएगा द, पहला का आंसर आएगा द। उसके बाद दोस्तों दूसरा देखिए, दूसरा का आंसर आएगा सम। उसके बाद दोस्तों तीसरा देखिए, तीसरा का आंसर आएगा मच। और दोस्तों चौथा देखिए, चौथा का आंसर आएगा ये पहला वाला। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं पाँचवा की ओर। यहाँ पर देखिए दोस्तों पाँचवा का आंसर आएगा इधर। ये दोस्तों पहला वाला आंसर आपको लिखना है। उसके बाद छठवा में आएगा दूसरा वाला। तो आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सातवां। तो इसमें आपको डू एज डायरेक्टेड बनाना है, एनी 5। मतलब दोस्तों आपको कोई भी 5 बनाना है, कोई भी 5 प्रश्न बनाना है। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, ये पाँचवा। आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों इसको। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न आठवां की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेक्शन डी में दिया गया है टेक्स्ट बुक। मतलब इस पेसेज को पढ़ना है और आंसर देना है। तो आठवां में यहाँ पर देखिए पेसेज दिया गया है, इसको पढ़ करके आंसर देना है। तो प्रश्न आठवां देखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आठवां का पहला प्रश्न, इसका आंसर आएगा बी वाला। उसके बाद दोस्तों प्रश्न दूसरा का आंसर आएगा बी वाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न तीसरा, आठवां का तीसरा है। तो इसमें आएगा दोस्तों, आपको दिखाते हैं अभी। आठवां का तीसरा में आएगा हिज बुक, ये देखिए। उसके बाद चौथा में आएगा बी वाला। उसके बाद पाँचवा में आएगा, आप पाँचवा का आंसर ढूंढ लीजिएगा दोस्तों, पाँचवा का आंसर पता नहीं है। उसके बाद दोस्तों नौवा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नौवा में देखिए दिया गया है ए, प्रश्न नौवा का ए वाला सेक्शन। तो यहाँ पर दिया गया है एक पेसेज, मतलब एक गाना दिया गया है, इसको पढ़ना है और आंसर देना है। तो दोस्तों इस पोएम को पढ़ना है और आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा देखिए सी वाला, ये सी वाला आंसर आएगा।
उसके बाद दूसरा का आंसर आएगा बी वाला, और तीसरा का आंसर आप अच्छे से ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं बी सेक्शन। तो दोस्तों 9वां की बी देखिए, यहाँ पर 9वां के बी में दिया गया है पैसेज, इसको पढ़ना है और आंसर देना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला, क्वेश्चन पहला दिया गया है, इसका आंसर आएगा डी वाला। उसके बाद दूसरा का आंसर आपको दिखाते हैं भी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा का आंसर आएगा 20 ईयर्स, और ये तीसरा का आंसर आएगा 20 ईयर्स, और दोस्तों दूसरा का आंसर आएगा ए वाला, बी वाला। उसके बाद चौथा का आंसर आएगा ए वाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10वां। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 10वां में क्वेश्चन राइटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर एनी 5 मतलब कोई भी 5 प्रश्न बनाना है, तो आप अपने पुस्तक से ढूंढ लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों प्रश्न 10वां। उसके बाद दोस्तों 11वां देखिए, 11वां में भी आपको आंसर दिया गया है एनी 3, यहाँ पर आपको कोई भी 3 बनाना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12वां की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न 12वां में दिया गया है ये वाला आंसर, मतलब ये वाला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 12वां में 3 क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ में से मतलब कोई भी 2 बनाना है। ये देख सकते हैं आप, 1, 2 और 3, यहाँ में से आपको 2 बनाना है। उसके बाद प्रश्न 13 देखिए, 13 में भी दिया गया है 3 क्वेश्चन, इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न 14 देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया 75 वर्ड में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन 15 देखिए, 15 में भी आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। तो बिल्कुल 101% आपको दिखा दिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।